हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग त्रैमासिक परीक्षा जो 12वीं का राजनीति विज्ञान का पेपर लेकर आए हैं। 100% यही आएगा पेपर, गारंटी से है। और 3 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक कितना रहेगा? 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा। और यदि आपको सभी सब्जेक्ट को फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आज आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के सभी सब्जेक्टों को, सभी क्लासों के फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे रियल पेपर सहित। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले हम लोगों ने कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान, भौतिकी और हिंदी का पेपर डाल दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ यह पेपर लेकर आए हैं, तो सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए देखेंगे, हम लोग वैकल्पिक क्वेश्चन को देखेंगे। तो 5 क्वेश्चन वैकल्पिक क्वेश्चन के रहेंगे, 5 क्वेश्चन। तो शुरू का फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले सही विकल्प है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, तो आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा है 9/11 की घटना हेतु निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना गया है, तो अलकायदा तथा तालिबानी को माना गया, तो आपको ये लिख देना है। तीसरा है यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद पहला देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन, तो आपको ब्रिटेन लिख देना है। इसके बाद साफ्टा संबंधित है, तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद 5वां है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है, तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद 6वां दिया गया है आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी, तो इसका उत्तर आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें 6 विकल्प दिए हुए हैं। शीत युद्ध की समाप्ति का प्रमुख कारण खालिस्तान था। सोवियत राजनीति प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। तीसरा है सार्क संगठन के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है। चौथा क्वेश्चन है मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के खालिस्तान प्रभाव का संकेत देता है। 5वां दिया गया है भारत विभाजन के पश्चात सांप्रदायिक दंगों खालिस्तान समस्या का जन्म दिया है। और 6वां दिया गया भारत तथा नेपाल के बीच महाकाली संधि खालिस्तान में से हुई थी। मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी पहला है शीत युद्ध की शुरुआत, चौथा शॉक थेरेपी, तीसरा है एशियन की स्थापना, चौथा यूनेस्को मुख्यालय, 5वां है वैश्वीकरण की समक्ष चुनौती, 6वां है खुले द्वार की नीति। इन सामने सामने अपन को मिला देना है, सही सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा देंगे कि सत्य असत्य बताना है, तो इसमें पहला दिया गया है शीत युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में गति प्रदान की थी। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 और 6वां और 7वां, तो आपको ये पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सत्य है, तो आपको ये पढ़ लेने हैं सभी। इसके बाद 5वां क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। 5वें क्वेश्चन में एक वाक्य में अथवा एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो पहला दिया शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, दूसरा के बाद तीसरा दिया गया है, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, तो आपको ये एक वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको एक वाक्य में वाले शब्द कर लेना है याद। इसके बाद हम लोग 6वां क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन में दिया गया शीत युद्ध से क्या आशय है, वायसा संधि कौन कौन से देश सम्मिलित है, 7वां सोवियत संघ पतन के कारण और शॉक थेरेपी से आशय, और 8वां में दिया गया है अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के पीछे मूल उद्देश्य, और इसके 8वां में दिया गया है विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व का तात्पर्य क्या है, तो आपको ये लिख देना है। 8वां के बाद 9वां दिया गया है यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन कौन है, और अथवा में दिया गया है आसियान का पूरा नाम लिखिए और इसके सदस्यों की संख्या बताइए। और 10वां क्वेश्चन में दिया गया है शिमला समझौते की 2 शर्तें लिखिए और ऑपरेशन विजय क्या था। और इसके बाद 11वां क्वेश्चन में दिया गया है विश्व बैंक में कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए, तो विश्व बैंक के कोई 2 प्रमुख कार्य। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण का आशय क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है वर्तमान में वैश्वीकरण की समक्ष कौन सी चुनौती है। 13वां क्वेश्चन दिया गया है किसे भारत का बेशुमार कहा जाता है और क्यों। अथवा में दिया गया है इसके शरणार्थियों समस्या के 2 परिमाण लिखिए। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है, और इसके अथवा में दिया गया है आसियान की सदस्यता दक्षिण पूर्व एशिया के किन किन राष्ट्रों के लिए खुली हुई है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन में दिया गया है महाकाली संधि क्या थी, तो महाकाली संधि आपको लिख देना है, ठीक है। 16वें क्वेश्चन का अथवा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य को संक्षिप्त में लिखना है। और 17वां क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षिप्त में लिखना है। और
दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखना है। और 18वें क्वेश्चन में दिया गया है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है और समझाइए। और इसके अथवा में दिया गया 18वें के यूनेस्को की प्रमुख कार्यक्रमों के संक्षेप में लिखना है। तो आपको 18वां एक पूरा कर लेना अथवा 2 में से एक, ठीक है। 18वें के बाद 19वां क्वेश्चन है वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण के उदय के कारण लिखना है, या फिर अथवा में राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी समझाइए, तो ये लिख देना है। 20वां क्वेश्चन है शीत युद्ध के कोई 4 कारण लिखना है, अथवा में शॉक थेरेपी के 4 का परिमाण लिखना है, परिणाम। और इसका 21वां क्वेश्चन है अलकायदा पर संक्षिप्त में टिप्पणी अथवा आसियान संगठन के संबंधों पर आप क्या समझते हैं। और 22वां क्वेश्चन दिया गया है भारत और श्रीलंका मतभेद के कोई 4 कारण लिखना है। और इसके बाद 22वां का अथवा है ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे, तो स्पष्ट करना है। और 23वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की कोई 4 उद्देश्य लिखना है, या फिर भारत में शरणार्थियों की समस्या पर एक लेख लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ कर जाना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए।